आज हम लोग देखते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल में सबसे पहला देख रहे हैं हम लोग वर्ग। तो वर्ग किस कहते हैं? जैसे हम लोग देखते हैं 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 1 आ गया। आप 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, तो आंसर कितना देगा? 4 देगा। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 देगा, 4 का स्क्वायर 16 देगा, 5 का स्क्वायर 25 देगा, 100 होगा। मतलब ये जो एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है इसमें क्या है कि खुद का संख्या को खुद की संख्या से गुना कर दिए हैं, तो जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है उसी को हम लोग वर्ग कह रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर में पूर्ण वर्ग संख्या के गुण। मतलब पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या क्या नियम है। तो आप ये इस उदाहरण को देख के हम लोग बना सकते हैं कि कौन कौन से गुण होगा, ये स्पष्ट है ये देख के। यानी पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो क्लियर है कि 2, 3, 7 और 8 इकाई संख्या में नहीं होगा। अगर ये हो गया तो समझ जाए कि वो क्लियर है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई भी सम संख्या का यदि वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो क्लियर है कि उसका आंसर भी क्या आएगा? सम ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर किए हैं 4 आया है। जैसे 2 का स्क्वायर किए हैं तो 4 आया है, तो 2 भी मेरा सम था और आने वाला जो वर्ग है वो भी सम है। जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो विषम है ये। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्लियर है कि इसका क्या आएगा? 16 आएगा। तो यानी सम का स्क्वायर किए तो 16 आया, मतलब क्लियर है कि ये भी मेरा सम है। उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर को अगर देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में तो आंसर क्या दे रहा है? 36। मतलब 6 भी मेरा सम संख्या है और वर्ग करने पर आने वाला संख्या भी मेरा सम है। तो इससे पता चल रहा है कि सम संख्या का यदि वर्ग करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सम ही देगा। अब थर्ड नंबर में देखते हैं कि अगर कोई विषम संख्या को यदि स्क्वायर करेंगे तो उसका जो परिणाम आएगा वो भी मेरा क्या होगा? विषम होगा। जैसे 1 मेरा विषम संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। 3 विषम संख्या है स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ये भी विषम हो गया। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे वो भी विषम संख्या था तो आंसर कितना आएगा? 25, तो ये भी मेरा विषम संख्या होगा। उसी प्रकार से यदि 7 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना देगा? 49। तो 7 भी मेरा विषम था और उसका वर्ग में जो आया रिजल्ट वो भी मेरा विषम संख्या हुआ। इससे पता चल रहा है कि विषम का वर्ग करेंगे तो रिजल्ट भी मेरा विषम ही देगा। अब चौथा नियम कह रहा है कि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे इसका उदाहरण देख रहे हैं कि अगर 10 लिखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 0 यहाँ शून्य की संख्या 1 है और 1 मेरा क्या है? विषम है। अब देखते हैं कि अगर 1000 लिखेंगे तो यहाँ 0 की संख्या कितना है? 3 है और 3 मेरा क्या है? विषम। तो क्या कह रहा है? शून्यों की संख्या यदि विषम हो गया तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी प्रकार से अगर लिखेंगे 5 को 0 दे देते हैं तो 5 को 0 अगर दे दिए तो ये भी विषम संख्या हो रहा है। 0 की संख्या विषम हो रहा है, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो उसी प्रकार से अगर 2 दे के 3 को 0 दे देंगे यानी मतलब 2000, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं अगर 0 की संख्या विषम है तो स्पष्ट कहेंगे कि वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप देखते हैं किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो और शून्य को छोड़कर जो बचेगा वे संख्या यदि पूर्ण वर्ग हो तो क्लियर है कि जो दिया हुआ संख्या होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे 400 ले लिए तो 400 में तो यहाँ शून्य की संख्या 2 है और 2 मेरा सम है और शून्य को छोड़ के जो बचा हुआ संख्या 4 है तो ये भी मेरा क्या है?
पूर्ण वर्ग है, इससे क्लियर हुआ कि ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। उसी प्रकार से यदि हम लिखेंगे 100, तो यानी 0 की संख्या यहाँ 2 है और 1 भी मेरा पूर्ण वर्ग संख्या है और 0 की संख्या सम भी है और 0 को छोड़ के जो संख्या दिख रहा है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब क्लियर है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या पूरा पूरी होगा। अब देखते हैं यहाँ पर 40,000 ले लिए। अब 40,000 में क्या हुआ, 0 की संख्या मेरा कितना है, 4 है जो सम है और 0 को छोड़ के जो दिख रहा है 4 वो भी मेरा पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब पूरा टोटल संख्या तो मेरा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। उसी प्रकार से अगला उदाहरण ले रहे हैं कि इसमें 0 की संख्या 6 लिए हैं और 6 लिए हैं, इसका मतलब सम हुआ। अब उन 0 को छोड़ के देखेंगे 25, तो ये भी मेरा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पूरा टोटल क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। संख्या में शून्यों की संख्या को यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो जो शून्य की संख्या होगा वो 2 गुना हो जाएगा। देखते हैं इसका उदाहरण में कि अगर हम 20 का स्क्वायर कर दिए तो इसमें 0 की संख्या कितना है, 1, तो यदि स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना आएगा, 400 आएगा। तो 0 की संख्या कितना हो गया, 2। यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, 0 की संख्या उसका 2 गुना हो गया। यदि हम करेंगे 100 का स्क्वायर तो इसका कितना आएगा, 1 का तो 1 ही होगा। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गो 0 है, तो क्लियर है कि इसका कितना आएगा, 4 गो आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम 25,000 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का तो क्लियर है कि 625 आएगा। आप यहाँ 0 की संख्या 3 था तो क्लियर है कि 0 की संख्या 6 हो जाएगा। तो यानी कोई भी संख्या में अगर इकाई दहाई सैकड़ाई 0 की संख्या जितना रहेगा उसका यदि हम वर्ग करेंगे तो 0 की संख्या जितना रहेगा उसका 2 गुना हो जाएगा। अब 6 नंबर संख्या की बात करेंगे। अब संख्या का यदि इकाई स्थान पर 1 और 9 होगा तो उसका यदि वर्ग करेंगे तो उसका इकाई स्थान पर, यानी इकाई स्थान में अगर देखेंगे तो 1 आएगा और अगर 4 और 6 रहेगा इकाई स्थान पर और उसका यदि वर्ग करेंगे तो उसका इकाई स्थान पर क्लियर है कि 6 आएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई स्थान पर 1 है, तो क्लियर है कि इसका इकाई स्थान पर 1 आना चाहिए। तो 11 का कितना होता है, 121, तो क्लियर है, देखिए इसका इकाई स्थान पर 1 आया। आप 9 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 81 हो जाएगा। आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर यदि 9 आया तो क्लियर है कि वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर क्लियर है कि क्या आएगा, 1 आएगा। तो इससे पता चल रहा है। और अगर हम लोग 21 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 441। अब देखिए 1 था तो उसका इकाई स्थान में और वर्ग कर दिए तो जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसमें भी 1 आ गया। अब यदि हम लोग देखेंगे 4 का तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो यानी इकाई स्थान पर 6। तो 4 और 6 को यदि वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर 6 आएगा। आप यहाँ 6 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36, तो देखिए इकाई स्थान पर हम लोग का 6 आ गया। उसी प्रकार से यदि देखेंगे 16 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इकाई स्थान पर मेरा 6 है, तो क्लियर है कि वर्ग करने पर आने वाला रिजल्ट में भी 6 आना चाहिए। तो 16 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना देता है, 256 देगा। तो इकाई स्थान पर भी मेरा कितना आया, 6 आया। तो इस प्रकार से इस थ्योरी के यानी इकाई स्थान पर 4 और 6 रहा तो क्लियर है कि वर्ग करने पर उसका आंसर में 6 दिखेगा इकाई स्थान पर। और अगर 1 और 9 रहा इकाई स्थान पर किसी संख्या का और वर्ग कर देंगे तो उसका परिणाम जो आएगा उसका इकाई स्थान पर हमेशा 1 होगा। इकाई संख्या में कोई भी संख्या का 2 और 8 यदि रहा तो उसको यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो उसका इकाई संख्या में हमेशा के लिए 4 आएगा।
और अगर 3 और 7 रहा इकाई स्थान पर और उसका यदि वर्ग करेंगे तो उसका इकाई स्थान पर हमेशा 9 ही आएगा, और अगर 0 रहा तो उसका इकाई स्थान पर हमेशा 0 आएगा। जैसे इसका भी आप उदाहरण देखते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आया, तो इकाई स्थान में 2 था, उसका स्क्वायर किए तो 4, इसका भी इकाई स्थान पर 4 ही आ गया। अब देखते हैं कि 12 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। अब इसका इकाई स्थान पर 2 था, तो इकाई स्थान पर कितना आया 4, तो 2 रहेगा तो 4 आएगा नियम के अनुसार। और अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, तो 8 का इकाई स्थान वर्ग करने पर 4 आया, जैसे 8 को वर्ग करने पर इकाई स्थान में 4 आएगा, नियम कह रहा था। अब यदि हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी 324 आएगा, तो इकाई स्थान पर 8 है तो इकाई स्थान पर 4 आएगा वर्ग करने पर, इकाई स्थान पर 8 था, वर्ग करने पर 4 आएगा, ये नियम को पूरा कर रहा है। और अगर हम 13 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 13 का यदि हम वर्ग करते हैं तो आंसर देगा 169, तो इकाई संख्या पर इकाई स्थान पर 3 था, तो इसका वर्ग करने पर आने वाला रिजल्ट में इकाई स्थान पर 9 था, तो 3 और 7 यदि आएगा तो इकाई स्थान पर क्या आएगा बोल रहा है, वर्ग करने पर 9 आएगा। तो उसी प्रकार से अगर देखेंगे तो 17 का यदि स्क्वायर करके तो 289 होता है, तो इकाई स्थान पर 7 था, तो इकाई स्थान पर वर्ग करने पर कितना आया, 9 आया। तो स्पष्ट है कि 3 और 7 यदि रहा और उन संख्याओं का यदि वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर हमेशा 9 आएगा, और अगर इकाई स्थान पर 0 है और वर्ग करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। ये तो क्लियर है कि 10 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, तो इकाई स्थान पर 0 था तो इसका भी इकाई स्थान पर 0 आ गया। और अगर मान लेते हैं 100 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आएगा इतना। अब इसमें इकाई स्थान पर 0 था तो यहाँ भी रिजल्ट जो प्राप्त हुआ उसमें भी इकाई स्थान पर 0 प्राप्त हुआ। तो क्लियर है कि 2 और 8 रहेगा इस इकाई स्थान पर और वर्ग करेंगे तो वर्ग का जो परिणाम आएगा उसमें इकाई स्थान में हमेशा 4 आएगा, और अगर इकाई स्थान पर 3 और 7 रहेगा तो वर्ग करेंगे तो हमेशा इकाई स्थान पर रिजल्ट जो प्राप्त होगा उसमें 9 होगा, और अगर 0 रहेगा तो उसका वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर हमेशा 0 आएगा।